रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल वृषभ राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय वृषभ राशि वालों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके समस्त परिवार को हमारी और हमारी समस्त फैमिली की तरफ से, YouTube फैमिली की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों और यह होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हम लिखे हैं कि वृषभ राशि वालों 15 मार्च 2025 से यह 100% होकर ही रहेगा। जी हाँ, 15 मार्च 2025 को ग्रहों को लेकर क्या बदलाव ब्रह्मांड में हो रहा है, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हर राशि के जातकों पर, प्रत्येक जातक पर दिखाई देगा। क्या प्रभाव होने जा रहा है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ ओम जय गणेशाय नमो नमः अवश्य लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, हमारा समझाने का तरीका यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए, आपका राशि है वृषभ राशि। माफ़ी चाहते हैं। देखिए, वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है। शुक्र बैठे हुए हैं लाभ घर में, तो शुक्र तो बहुत अच्छे हैं। अब 15 मार्च 2025 को ही क्या हो रहा है ये देखिए। 15 मार्च 2025 को दोपहर 12:15 पर बुध देव हो रहे हैं वक्री। और ये कब तक के लिए हो रहे हैं ये देख लीजिएगा। 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। 15 मार्च से 7 अप्रैल यानी ये 24 दिन वक्री रहेंगे बुध देव। अब बात ये आती है, बुध देव हो रहे हैं वक्री, ये तो समझ में आ गया। ये भी आ गया कि 24 दिनों के लिए हो रहे हैं, 15 मार्च से 7 अप्रैल तक। और इसके बाद 15 मार्च को होंगे वक्री और 7 अप्रैल को हो जाएंगे मार्गी। यानी बुध क्या हो जाएंगे 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को हो जाएंगे मार्गी। अब बात ये आती है कि ये वक्री क्या है, मार्गी क्या है, ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। वक्री का मतलब होगा उल्टी चाल चलेंगे बुध। ऐसी चाल, उल्टी चाल। और उल्टी चाल और मार्गी का मतलब क्या होगा कि सीधी चाल। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये है, एक चीज़ और भी देखनी होती है। जब वक्री होते हैं तो उल्टी चाल चलते हैं और अपनी जो नॉर्मल चाल होती है, स्पीड होती है, सामान्य चाल, उसकी अपेक्षा थोड़ी कम हो जाती है चाल। कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, धीमी गति से चाल चलता है ग्रह। जबकि जो मार्गी चाल होती है वो सीधी चाल तो होती ही है, लेकिन थोड़ी सी जो नॉर्मल चाल होती है उसकी अपेक्षा बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा हो जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है। अब ये बुध देव वक्री तो हो रहे हैं कब? ये हो रहे हैं 15 मार्च को, ये समझ लीजिएगा 15 मार्च। और ये जो मार्गी होंगे ये होंगे 7 अप्रैल को जाकर के। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात ये आती है कि यहाँ वक्री और यहाँ पर होंगे मार्गी। अभी क्या हो रहे हैं? वक्री। तो मार्गी वाला तो कोई मामला ही नहीं है अभी, तो मार्गी वाली चीज़ों को हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। अब ग्रह वक्री होगा, उल्टी चाल चलेगा, कम स्पीड पर चलेगा। तो इसका अर्थ क्या है? वक्री का मतलब है उल्टी चाल चलना। उल्टी चाल का मतलब चुनौती मार्ग में आना, ये कन्फर्म हो जाता है। साथ में स्पीड कम हो जाती है। तो ग्रहों के रिजल्ट को लेकर एक किस प्रकार से आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, क्या सावधानी आपको ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से आपको सफलता मिल सकती है, क्या क्या सफलता मिलेगी, वो सब जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले भी जानकारी आपको देना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, ग्रहों को लेकर ज़्यादा परेशानी है, यदि आप एस्ट्रोलॉजिकल मदद चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, आप एडवाइस चाहते हैं,
आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस जरूर कराइएगा, ताकि आपको एक प्लानिंग करने में, योजना बनाने में आप सफल हो सके। इस तरीके से आपको एक दिशा मिल सकती है, अच्छी दिशा। ठीक है, ऐसा तो है ही कि मेहनत के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। मेहनत तो हमको करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर एक सफलता मिलेगी। और बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो उनके लिए बता रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर तरह संघर्ष करने के बाद भी यदि परेशानी है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपका ग्रह खराब हो सकता है। तो उसे अपनी कुंडली का एनालिसिस किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर करा सकते हैं। उसके लिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले फीस जमा करेगा, उसके बाद ही आपकी कुंडली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुंडली एनालिसिस करने में बहुत वक्त लगता है, आप समझ सकते हैं। और यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको व्हाट्सएप पर जाकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए फीस जमा करना होगा, अपनी डिटेल देना होगा। डिटेल देने के उपरांत ही आपकी कुंडली का विश्लेषण आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लेना होगा, कॉल ना करें, ये आपसे निवेदन है। मैसेज के थ्रू ही आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कॉल ना करें, ये रिक्वेस्ट है। देखिए अब हो क्या रहा है, बुध देव को लेकर वृषभ राशि वालों के लिए बुध वक्री हो रहे हैं। बुध बैठे कहाँ पर हैं, तो देखिए बुध बैठे हैं लाभ के घर में। इसे हाउस ऑफ इनकम कहा जाता है, हाउस ऑफ वेल्थ बोला जाता है। ये आपके सपनों का घर माना जाता है। 11th हाउस, 11th हाउस में बुध बैठे हुए हैं मीन राशि में। देखिएगा बुध कहाँ पर बैठे हैं, बुध बैठे हैं मीन राशि में। और ये भी याद रखें, पाइसेस बोलते हैं मीन राशि में। मीन राशि में बुध जो होते हैं वो नीच के माने जाते हैं, नीच के होते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जब ग्रह नीच के होते हैं तो रिजल्ट जो मिलता है वो कैसा मिलता है, खराब मिलता है, अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा दुर्बल माना जाता है। जबकि यही बुध की बात करें तो कैसी चाल चलने वाले हैं, वक्री चाल। समझ रहे, वक्री चाल चलेंगे। और वक्री चाल जो चलने वाले हैं ये उल्टी चाल मानी जाती है। और उल्टी चाल का मतलब जो रिजल्ट होगा वो भी खराब ही होगा। यहाँ लिख देते हैं खराब, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इस घर में बैठे हुए हैं, इसे 11th हाउस आ जाता है। बुध बैठे हुए कहाँ पर हैं, बुध बैठे हुए हैं 11th हाउस में। और 11th हाउस जो होता है वो शुभ घर माना जाता है इनकम का, और रिजल्ट मिलता है यहाँ पर अच्छा। अब चीज़ें ये हो गई क्लियर आपकी। नीचे बैठे हैं, रिजल्ट खराब मिलेगा, उल्टी चाल चल रहे हैं। अभी 15 मार्च से उल्टी चाल चलेंगे तो रिजल्ट खराब मिलेगा, लेकिन 11th हाउस में बैठने से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसका मतलब ये है, यदि इस चीज़ को डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग 66% आपके लिए रिजल्ट नेगेटिव और 33% आपको रिजल्ट मिल जाता है पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ों का ध्यान रखें। अब इन चीज़ों में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, इनमें खराब मिलेगा, ये जान लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जैसा है वैसा बता रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली चीज़ें नहीं हैं। जो होगा वो क्लियर है, आपके सामने है, समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। 33% रिजल्ट अच्छे हैं, 66% खराब है। खराब रिजल्टों में क्या हो सकता है कि आप इनकम अपनी क्या कर सकते हैं, बढ़ाने की सोचेंगे। आप सोचेंगे अपनी इनकम को थोड़ा सा बढ़ाने के बारे में आपका थिंकिंग रहेगा कि इनकम बढ़ाई जाए, उसका क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये जो इन्वेस्टमेंट है यही आपको सावधानी से करना होगा। आपका पैसा डूब भी सकता है, पैसा कम भी हो सकता है, नुकसान भी आपको हो सकता है यदि ये इन्वेस्टमेंट आपका जोखिम भरा हुआ। ये ध्यान दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सा सोच विचार कर लेने की ज़रूरत होगी कि आपका पैसा डूब ना जाए, आप पैसे बढ़ाने के चक्कर में पैसा कम ना कर लें। ये है। हालांकि इनकम आपकी बढ़ेगी, ये ध्यान दीजिएगा, इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं, तो वो आपका रास्ता सही होना चाहिए। दूसरा, आपका जो फंसा हुआ पैसा है,
जो पैसा फंसा हुआ है, किसी को उधार दिए हैं, कोई प्रोडक्ट आपने सेल किया है, या ऐसा भी आपका जो पैसा अटका हुआ है वो नहीं निकल पा रहा, वो धीरे धीरे करके उसे निकालने आप प्रयास कर लीजिए। एक बार में 2 बार में आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपका पैसा ज़्यादा टाइम में वापस मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए। ये आपके लिए मौका है अपना पैसा निकालने का। यदि आप यहाँ पर पैसा नहीं निकाल पाते तो आपका पैसा डूबने की संभावनाएं हो सकती है। ये तो हो रहा है इनकम के घर में। साथ ही साथ आपके जो मित्र हैं, मित्रों का साथ जो है आपको दिखाई देगा कम मिलता हुआ, ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलता हुआ। धीरे धीरे लोग आपसे हटने लगेंगे, हट रहे होंगे, आपको महसूस होगा कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि आप हर किसी को सपोर्ट कर रहे थे। और जैसे ही आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ी, लोगों ने हाथ पीछे खींच लिया, ये देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इनकम, आपके सपने जो सजाए हैं, जो सपने देखे हैं, एक तो वो सपना होता जो हम सोते वक्त देखते हैं, वो सपना होता जो हमें सोने ही नहीं देता। इच्छा पूर्ति अगर होता है 11th हाउस, आप अपने सपने को पूरा करने में भरपूर प्रयास करने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। भरपूर प्रयास होगा आपका, और ये जो आपका प्रयास है ये कठिनाई से तो भरा होगा, संघर्ष तो ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आप अपने सपने को साकार कर जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपनी जॉब को लेकर जो परेशान चल रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तलाश आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी, जॉब आपको मिल जाएगा, लेकिन बड़ी कठिनाई से मिलेगा। एक इंटरव्यू देंगे, दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, असफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी और निश्चित मिलेगी। प्रयास आपका रहना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास भी आपको करते रहना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपका परीक्षा आ रहा है, किसी भी जॉब के लिए परीक्षा आ रहा है या इंटरव्यू आ रहा है, तो उन चीज़ों में आपके लिए रिजल्ट तो अच्छे रहेंगे, लेकिन उससे रिजल्ट अच्छा रहने से पहले आपके लिए संघर्ष थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत करिएगा। इसके साथ ही आपके बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, छोटे भाई की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ मिलेगा। साथ साथ जो पारिवारिक तनाव चल रहा है वो कम होगा, परिवार में जो संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है काफ़ी हद तक ठीक होगा। साथ साथ ससुराल से आपके लिए कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, अच्छे संबंध रह सकते हैं। पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति में रहेंगे, रिलेशन खराब होने की स्थिति ज़्यादा बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ही बातचीत किया करें। ज़बान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, शक वाली स्थिति पैदा ना होने दें। बातचीत करके रिश्तों को ठीक करने का आपको यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। यदि आपका डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, दूसरे विवाह को लेकर के परेशान हैं, दूसरा विवाह नहीं हो पा रहा, दूसरे विवाह के शुभ योग बन रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई यहाँ पर एंट्री ले सकता है। लव रिलेशन, आपका मामला थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको प्रेम में धोखा मिल सकता है, आपका लव पार्टनर आपसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है, और साथ ही साथ यदि आपको लग रहा है कि चीटिंग हो रहा है तो आप उससे दूरी बनाने वाले हैं। कर्ज से छुटकारा, जी हाँ, कर्ज से आपको मिल जाएगी राहत, और ये समझ लीजिएगा 2 बार में आप अपना कर्ज माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, 2 बार में आप अपना कर्ज पूरा कर सकते हैं, चुकता कर सकते हैं। अचानक से जॉब छूट गया, अचानक से चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन ऐसा आया, और जब आपका जॉब चल रहा था, अच्छी तरह से खर्चा करना, अच्छी तरह से लोगों को सपोर्ट करना, हर किसी को सपोर्ट करके चले हैं आप, लेकिन जैसे ही आपका जॉब छूटा, चीज़ें खराब होने लगी, असली रूप लोगों को देखने को मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला, और यही सीख आपकी करियर में आगे आपके लिए बड़ा मजबूत आपको बना दिए हैं, और आपको एक अच्छा जॉब की प्राप्ति होने के लिए। कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ छूटती है तो दूसरी मिलती है, पहले छूटती है तब दूसरी मिलती है। पहली खराब थी मान लीजिए, तो दूसरी बेहतर मिलने के लिए पहले खराब को छोड़ना पड़ेगा। पहले ही अच्छी थी, दूसरी बहुत अच्छी आपको मिल सकती है, इसलिए आप पॉजिटिव होकर एक काम कीजिएगा। इसके साथ ही ये समझिएगा कि विदेश का योग बना हुआ है, विदेश में आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और ये भी समझिएगा हायर एजुकेशन में आपके लिए विदेश में सपोर्ट मिलेगा,
विदेश में कैरियर बनाने का मौका आपके पास है। वीज़ा से संबंधित परेशानी आपके जीवन में है, वीज़ा नहीं बन पा रहा, चीज़ें उलझती जा रही हैं, या ग्रीन कार्ड को लेकर परेशान है, PR परमानेंट रेजिडेंस का काम अटका पड़ा है, रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, वो होने लगेगा। बिजनेस के क्षेत्र में ग्रोथ होगा, तरक्की मिलेगी, लेकिन उसके लिए कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। मंजिल आपके बहुत करीब है, लेकिन रास्ता बड़ा कठिन आ गया है आपके सामने। थोड़ा सा ये 24 दिन असमय है, इस 24 दिन को बेहतर इस 24 दिन को आपको खराब नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना है। कामयाबी के लिए इंतज़ार करने से बेहतर होता है कामयाबी के लिए कोशिश करना। कोशिश कर लीजिए, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती है। अपने माता पिता का आशीर्वाद बराबर लेते रहें, ये ज़रूरी है। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहेंगे, लाइफ में आप आगे बढ़ते रहेंगे। कहते हैं जिसके साथ माता पिता का आशीर्वाद होता है, भगवान की कृपा होती है। गुरु का और माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद लेने से देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, जो आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। माता का आशीर्वाद लेने से, माता की सेवा करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं। सूर्यदेव का आशीर्वाद लेने से, पिता का आशीर्वाद लेने से सूर्यदेव मजबूत होते हैं। ये ध्यान दे सकते हैं। आपकी लव पार्टनर की तलाश पूरी होगी, एक अच्छा लव पार्टनर आपको मिल सकता है। विवाह के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, और जिनका विवाह के लिए रिश्ता आता है, बन नहीं पा रहा, थोड़ी बहुत कमियां रह रही हैं, चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। हेल्थ की बात करें, वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ अच्छा दिखाई देता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही कोई केस है, मुकदमा है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। संतान कंसीव होने के योग बने हुए हैं वृषभ राशि वालों के लिए। साथ ही साथ ये समझिएगा, सूर्यदेव बिल्कुल मजबूत स्थिति में आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। रियल एस्टेट के काम में आप जाना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, चीज़ें उलझ रही हैं, चीज़ें सही होना शुरू होंगी। खानदानी प्रॉपर्टी पर वाद विवाद था, वो ख़त्म हो जाएगा। पिता से थोड़ी सी दूरी तो बन जाएगी आपकी। हो सकता है कैरियर बनाने के चक्कर में या शिक्षा के लिए आपको दूर रहना पड़े। आपकी संतान के विवाह से रिलेटेड और आपकी संतान के कैरियर से रिलेटेड आपके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। जॉब में मन चाहा ट्रांसफ़र आपका होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको वृषभ राशिफल का ये वीडियो? हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैमिली दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपके पास आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। यदि आप मैरिज काउंसलिंग के लिए, जी हाँ, म्यूचुअल मैरिज काउंसलिंग के लिए, या अपनी कुंडली का डिटेल में एनालिसिस कराने के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहले फीस जमा करेंगे, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और बुद्धदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुद्धदेव।